हेलो लिebe Freunde, wie geht es euch? Guten Abend। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं डाटिव में जो पॉजिटिव आर्टिकल है वो कैसे चेंज किया। अभी तक हमने सीखा कि डाटिव जो किसी नाउन का बनता है तो उसमें आर्टिकल कैसे चेंज होता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, उसी तरीके से चेंज पॉजिटिव आर्टिकल में भी आता है, बिकॉज देर आल्सो आर्टिकल। ठीक है। नाउ इससे पहले हम थोड़ा डाटे को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। डाटे को डिटेल में किया है फर्स्ट लेसन ऑफ डाटे में, जो मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है, डाटे के प्लेलिस्ट में। मगर एक दो सेकंड लेके इसको अच्छे से समझते हैं डाटिव है क्या चीज। डाटिव किसका होता है? डाटिव बेसिकली क्या है? एक केस है। तो केस किसका होता है? नाउन का होता है। जैसे वर्ब का क्या होता है? वर्ब फॉर्म्स होते हैं, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, कंजुगेशन होता है। नाउन का कुछ चेंज होता है क्या? फ्यूचर पास्ट हो जाए तो कुछ नहीं होता ना। तो केस होता है नाउन का। ठीक है। अब ये क्या है? ये केस हर जगह होता है, सारे लैंग्वेज में होता है। इंडिया में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, आठ कारक होते हैं। हिंदी में भी होते हैं वही आठ कारक। तो उसमें क्या है? उसमें भी चेंज होता है। लेकिन जर्मन में और इंग्लिश में क्या है? चार कारक ही होते हैं। ठीक है, तो चेंज तो होगा। जैसे अभी दशहरा गया है ना, तो राम ने क्या किया? रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, तो जिसको मारा वो हो गया कर्म। तो मतलब वहां पे वो कर्म कारक हो गया। जो कर्म कर्म कारक हम बोल रहे हैं ना, वही एक केस, दैट इज आकुजाटिव। ठीक है। राम ने जब मारा रावण को, तो राम ने मारा ना, तो वो हो गए डूअर, सब्जेक्ट। तो वही हो गए वो नॉमिनेटिव केस में। अभी हम बात कर रहे हैं डाटिव। ठीक है, फाइन। तो जब केस में जब चेंज होता है नाउन में, तो उसमें क्या होता है बेसिकली? जैसा जौन सा कारक लेगा, जौन सा केस लेगा, जो सा कसूस लेगा, उसमें चेंज होगा। लेकिन अभी हिंदी में, संस्कृत में, इंडियन लैंग्वेजेस में आर्टिकल तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसमें चेंज नहीं होता। क्योंकि नाउन का मामला है ये, और नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल चिपका रहता है, इसलिए उसमें भी चेंज होता है। अब वो चेंज हमने देख लिया है डेफिनेट आर्टिकल के साथ, डेयर डिड डस के साथ, और इंडेफिनेट आर्टिकल आइन के साथ। अभी हम देखेंगे वो चेंज पोजेसिव आर्टिकल के साथ कैसे हो रहा है। ठीक है, फाइन। नाउ अभी इसको देखने से पहले इस लिस्ट में देखिए आप। ठीक है, स्टेबल में माइन, नॉमिनेटिव में क्या है? माइन हो जाएगा, मास्कुलिन का माइना, फेमिनिन का, न्यूट्रम का अगेन माइन। और एक्कुजेटिव में हमको पता है। ठीक है, जैसे डेयर का डेन हो जाता है, आइन का आइनन हो जाता है, सेम पैटर्न पे माइन का माइनन हो जाएगा। राइट, फाइन। फेमिनिन का कोई चेंज नहीं होता उसमें एक्कुजेटिव में, यानी एक्कुजेटिव मीन्स व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव मीन्स अगेन व्हेन अ नाउन इज यूज्ड, नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। फाइन। डाटिव मीन्स व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वही अपन कर रहे हैं। फाइन। तो इसमें भी माइंड का कोई चेंज नहीं होगा। बट डाटिव में क्या हो जाता है? जैसे डेयर बिकम्स डेम, आइन बिकम्स आइनम, उसी तर्ज पे माइन बिकम्स माइनम, फेमिनिन के लिए माइनर, और नोइट्रम के लिए माइनम। फाइन। अभी डाटिव हम कर तो रहे हैं, मगर थोड़े नॉमिनेटिव और अकुजाटिव के सेंटेंसेस भी ले लेते हैं, ताकि पूरा एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। फाइन। माइंटेसिस ग्रोस, अभी देखिए माइंटेसिस ग्रोस, इसमें क्या है? माइंटेस क्या है? ये है नॉमिनेटिव में, क्योंकि यही तो है डूअर। फाइन। सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, माइंड का माइंड रह जाएगा। डाइन बुकिस्ट गुड। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ईयरटिसिस्ट ब्लाइंड। मगर यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की, ये जो नाउन आएगा उसके पहले जो आर्टिकल आएगा, वो आर्टिकल चाहे डेयर आर्टिकल हो, चाहे इंडेफिनिट आर्टिकल हो, या पॉजिटिव आर्टिकल हो, चेंज क्या है उसमें? जो डिक्लिनेशन होगा, डिक्लिनाशन होगा, वो किसके हिसाब से होगा? फॉलोइंग नाउन के हिसाब से होता है। अभी मैं इसका हिंदी हिंदी एग्जांपल देता हूँ, बहुत सुंदर सा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेरा नाम सुनील है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मेरा नाम सुनील है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने मेरा इसलिए बोला क्योंकि मैं लड़का हूं। नहीं, मेरा के बाद क्या लग रहा है? नाम लग रहा है। तो नाम है ना, नाम क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए वो मेरा हो गया। मैं लड़का हूं, फिर भी अगर मैं अपने कुर्सी की बात करूं, ठीक है, तो मैं लूंगा मेरी कुर्सी छोटी है। मैं हूं तो लड़का, कुर्सी मेरी है ना, इसलिए वो मेरी हो गया। तो मेरी मेरे लड़के की वजह से नहीं हुआ, या मेरी लड़के की वजह से नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि उसके बाद का जो नाउन है उससे वो जुड़ा हुआ है। एक लड़की भी अपना नाम बताएगी तो बोले, जैसे मान लीजिए कोई लड़की टीना है, तो वो क्या बोलेगी? मेरा नाम टीना है। वो नहीं बोल सकती कि मेरी नाम टीना है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फाइन। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल है और उसके बाद क्या है? अभी वो मेरा क्या है? वो बिल्कुल पॉजिटिव आर्टिकल ही तो है। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में, इंडियन लैंग्वेजेस में
मान लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता है, मगर पॉजिटिव प्रोनाउन तो होता है ना, वही है मेरा तेरा। तो उसी से इसका लेना देना है। फाइन। नाउ ये आर्टिस्ट रोड, ये सारे हो गए अपन नॉमिनेटिव सेंटेंस। अभी देखते हैं कुछ आकुजाटिव सेंटेंस। एरहार्ट माइन एंड कुली। अभी एरहार्ट माइनन टेक्स आकुजाटिव, सो एरहार्ट माइनन कुली। तो यहाँ पे माइन का माइनन बन गया क्योंकि डेयर कुली है, और इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। फाइन। सो इसका लेना देना कुली से है और कुली के आर्टिकल से है। फाइन। इसका एयर से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे एयर हो चाहे जी हो। फाइन। उससे इस पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। फाइन। एरहार्ट माइन बुक, यहाँ पे माइन बुक बिकॉज डस बुक, सो आकुजाटिव में वही रहेगा। जी हट माइनर टर्शिया। ठीक है। अभी ये जी हो चाहे एयर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। क्योंकि ये मामला पॉजिटिव आर्टिकल का है और उसके बाद जो नाउन आ रहा है उसका है। सो एरहर्ट माइनर टशे, ये माइनर टशे क्यों हो गया? बिकॉज दिस डी टशे। फाइन। अभी अपन जंप करते हैं डाटिव में। नाउ अगेन डाटिव डाटिव तो हम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर प्लेइंग डाटिव डाटिव। लेकिन डाटिव कैसे बनता है और उसके फैक्टर्स क्या क्या है, कब डाटिव होता है? तो उसका जो एक सबसे बड़ा उसका जो फैक्टर है, वर्ब है। कुछ वर्ब्स है जो हमेशा डाटिव लेते हैं। ठीक है। कुछ वर्ब्स है जो डाटिव ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बिना डाटिव के भी जिंदा रहते हैं। ठीक है। दूसरा फैक्टर है उसका, दूसरा जो उसका कारक ये है कि प्रेपोजिशंस है, देयर आर सर्टेन प्रेपोजिशंस, वो लग गए तो हमेशा डाटिव लेंगे। तीसरा फैक्टर है उसका सेंस। ठीक है। तो बाकी दो दो फैक्टर हम बाद में करेंगे, अभी कुछ ये लेके चलते हैं, वर्ब्स लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये किया हुआ है। फाइन। दस बुक गेह्योर्ड माइनम ब्रूडर। फाइन। अगर मेरे भाई की किताब है तो माइन ब्रूडर क्या हो गया यहाँ पे? डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया। दस बुक क्या है? सब्जेक्ट हो गया। और गेह्योरन ऐसी चीज है कि हमेशा डाटिव ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। तो गिहोरन के बाद जो भी आएगा उसको वो डाटिव कर देगा, वो रिएक्शन करके उसको डाटिव बना देगा। तो अब डाटिव में क्या है? ब्रूडर तो, अब ब्रूडर तो ब्रूडर उसमें कुछ चेंज होगा नहीं, लेकिन उसके पहले वाला जो माइन है वो बन जाएगा माइनम। राइट। फाइन। जैसे उसमें हो रहा था, मेरा नाम, मेरी कुर्सी, मेरे दोस्त अच्छे हैं। ठीक है। आगे एक लड़की है, वो भी यही बोलेगी मेरे दोस्त अच्छे हैं, क्योंकि वो दोस्त से असर पड़ रहा है, वो लड़की है, एक लड़का, उससे असर नहीं पड़ रहा है। फाइन। राइट। सो दिस auto gehord minor schwester। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज माइनर श्वेस्टर। तो गेहोरन ने उसको क्या कर दिया? उसको माइनर श्वेस्टर कर दिया, बिकॉज डाटिव में माइनर श्वेस्टर बिकम्स माइनर श्वेस्टर, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि डी श्वेस्टर बिकम्स डेयर श्वेस्टर und आइनर श्वेस्टर बिकम्स आइनर श्वेस्टर। और ये सारी चीजें हमने पहले किया हुआ है। फाइन। नाउ अगेन गेहोरन डे ब्यूcher डाइनर श्वेस्टर, उसी का हमने क्वेश्चन बना दिया। फाइन। अगले वर्ब पे चलते हैं। हेल्फेन। ठीक है। एक हेल्फे माइनम फादर, आई एम हेल्पिंग माई फादर। ठीक है। सो माई फादर यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट बन के आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आकुजाटिव नहीं है। ठीक है। बट इफ यू से आई लाइक माई फादर, तो वहां पे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है। फाइन। सो माइन फाटर बिकम्स माइनम फाटर अगेन, वाई? बिकॉज वी आर डूइंग द सेम कैटेगरी वर्ब दैट टेक्स डाटिव, सो हेल्फेन टेक्स डाटिव। एक हेल्फे माइनम फाट, ich helfe meiner Mutter, ich helfe meinem Bruder, ich helfe meinen Freunden, क्योंकि ich helfe meinen Freunden, why? Because the D plural wala becomes den, so in the same pattern, on the same pattern mine becomes meinen because plural. Warum helps to deiner Freundin, seiner Freund, fine. Warum helps to seiner Freundin, अब ये जाइन क्या है? कोई और लग, और उसकी फ्रॉइंडिन है, उसकी कोई और मदद कर रहा है, तो ये सेंस है इसका। समझे? फाइन। Antworten. Again, this also takes dative. So air antwortet seinem Lehrer. ये air है, ये उसी का बन गया sein. Possessive article. Fine. So sein Lehrer becomes seinem Lehrer. Simple. Antworten was जवाब देना, to answer, to reply. Sie antwortet ihrer Studentin. Fine. She is answering her student. स्टूडेंट बोले तो फीमेल वाला स्टूडेंटिन। किसी भी प्रोफेशन में आई एन लगा के उसको हम फेमिनिन वर्जन उसका बनाते हैं, और प्लूरल बनाना है तो उसके लिए एक और एन ई एन लगाते हैं लास्ट में। ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। वे अनटोर्टेड जाइंडर टांटा। ठीक है। वे अनटोर्टेड जाइंडर टांटा। फाइन। सो उवे के लिए बन गया जाइन, उवे क्या है? लड़के का नाम है। उवे होन, अगर आपने को नहीं पता हो तो नीरज चोपड़ा के वो कोच है,
जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर, ठीक है। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 100 मीटर से भी ऊपर फेंका है। सर्च करके पढ़ लीजिएगा। फाइन। ओके, नाउ ग्राटुलियरन, this also takes dative. Gratulieren means to congratulate. Fine. So, ich gratuliere deinem Freund. I'm congratulating your friend. Dein Freund, basically this is nomen Atom dein Freund, it becomes deinem Freund. Ich gratuliere meinem Lehrer zu seinem Geburtstag. अभी जैसे मैंने बोला था कि prepositions होते हैं जो dative लेते हैं, तो zu एक ऐसा preposition है, ठीक है, अपन करेंगे एक दो लेक्चर के बाद, जो हमेशा dative लेता है। अभी zu seinem, अभी यहाँ पे हम zum लगा के ये जाइनम को उड़ा सकते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कर लेते हैं प्रैक्टिस। फाइन। सो zum Geburtstag, अब ये zum Geburtstag का मतलब ये है कि ऑन बर्थडे, ठीक है, मगर किसका बर्थडे वो स्पेसिफिक नहीं हो रहा। हालांकि सेंस वही है, मगर हम ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड, ये थोड़ा सा सरक गया। ओके फाइन, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड। या फाइन। सो zum Geburtstag। फाइन। अगर हम zum Geburtstag की बात करें तो ये हो गया, ठीक है, आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग माई टीचर ऑन बर्थडे। फाइन। मगर इसको स्पेसिफिकली ये बोलना है आपको कि ऑन हिज बर्थडे, तो इसको हम सु जाइनम लगाते हैं। अब ये जाइनम क्या है? जाइन मतलब हिज बर्थडे, ठीक है। सो जाइन बिकम्स जाइनम। फाइन, बिकॉज ऑफ दिस अगेन सु। ये डाटिव क्यों हो रहा है? बिकॉज हम अपने टीचर को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये वर्ब की वजह से हो रहा है डाटिव। और ये आगे वाला गेवुड स्टार्क क्यों डाटिव हो रहा है? ये हो रहा है सु प्रेपोजिशन की वजह से। फाइन। अब ये सुम क्या है बाबा? सो सु इज बेसिकली नथिंग बट सु प्लस डेम। सु और डेम एक साथ आता है तो हम उसको सु डेम कर देते हैं, ठीक है। फाइन। अरे क्या हो रहा है, सॉरी। फाइन। सो यहाँ पे एक्चुअली सुम नहीं होगा, सु होगा, बिकॉज ये जैनम वाला पार्ट इधर आ गया। फाइन। ओके फाइन। सो दिस वाज possessive article, how it changes its form in dative. Fine. So thank you so much for your time and patience. Vielen Dank für Ihre Geduld und Zeit. जिन्होंने बाकी लेक्चर्स डाटिव के नहीं देखे हैं उसको जाके जरूर देखें, और स्पेशली द फर्स्ट वन, उसमें डाटिव का कॉन्सेप्ट क्या है उसको बड़े प्यार से बड़े सुंदर तरीके से समझाया है, उसको जरूर देखें। एंड ऑल दिस डाटिव लेसन्स वी आर गोइंग टू find in the dative playlist. So till then, keep revising, keep practicing. Thank you so much once again. See you in the next session of Video Zain.